माता ने इनको श्राप दिया ब्रह्मा को कि जगत में तेरी पूजा होगी नहीं। जब विष्णु से और शिव से पूछा कि तुमने पिता को देखा, यानी ईश्वर को देखा, तुमने सैदल कमल में करेगा मिल जाएगा, कैसे जाओ तुमको आशीर्वाद देते जगत में तुम्हारी पूजा होगी। ये आपको तो मालूम नहीं क्यों नहीं पूजा होती। यानी काम तो तीनों का बराबर है, उत्पत्ति का, प्रलय, पालन का, लेकिन एक दो की पूजा हो रही थी नहीं हो रही। उनको माता का श्राप लगा। ये झूठ बोल गया, हमने देखा और देखा नहीं, वही लिखा है कि हमने नहीं देखा। सुना, बोलो। ब्रह्मादिक सब वेद बुराए, ऋषि मुनि कर्म भरम। कहते हैं भाई ये तो यूं भूल गए, उन्होंने पिता को देखा ही नहीं, तीन लोग के मालिक को। जो सत्पुरुष की बूंद है, अरे भाई उनको तो देखा नहीं, और ये सब लोग जो भेद बना दिए उसे भूल गए। और जो कर्म कांड लाए उस कर्म कांड में भूल गए। कुछ कोई अगर आया तो उपासना करने लगा, उसमें भूल गया, मिला किसी को, सब भूल गए। अब ये तो कलयुग आया, कलयुग में सब पिछले जितने भी कर्म कांड सब निषेध, जितने भी पूजा कांड, योग कांड, जो कुछ भी है वो सब निषेध संतों ने कर दिया कि इससे जीव का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि वो सतयुग के त्रेता द्वापर में अब कलयुग लगा हुआ। कलयुग बहुत मलिन युग, मलिन तो इसके लिए कोई रास्ता सरल चाहिए, तो उन्होंने फिर नाम का रास्ता, शब्द का रास्ता सरल रखा कि जीव इसको आसानी से पकड़ लेगा और मन भी लग जाएगा, उसको आनंद मिलने लगेगा और सहज में सफाई हो जाएगी। नहीं, ये कहाँ से साबुन ढूंढेगा कि लगाएगा ये दंताकरण पर तो ये मैल कटेगा, वहां कहा वो क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कलयुग में योग तो मालूम है नहीं है कि कैसे किया जाता, ना कोई कर सकता। करते रहो, कहते रहो, लेकिन कर नहीं सकते हो। कलयुग में योग निषेध कर दिया। अब कलयुग में नाम का मार्ग रखा, अब वो किसी को पता नहीं सिवाय संतों के, हो जाता नहीं। वो बहुत विस्तार से सूरत को प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, बोलो। पीर पैगंबर कुटुंबयो लिया, बूंद भेद पूरा नहीं। पीरो पैगंबरो तारी शक्ति हो, इन्होंने मतलब बूंद का भी भेद नहीं जाना, अब इसी में भूल गए। आपको ये पता नहीं किसी पूछा जाए भाई मतलब है कि अवध कहाँ है, जहाँ मतलब है कि अवध है वहीं पर राम का निवास है, कहाँ तो कोई नहीं बता पाया, तो देखा ही नहीं। तो वहाँ अनेकों राम है, आप कैसे जब देखोगे तब तो बताओगे अनेकों कृष्ण। वहां जब अंदर की दीप्ति खुले तो अनेकों राम, अनेकों कृष्ण, आप गिन ही नहीं सकते हो। तो आपको पता ही नहीं कि राम किसको कहते हैं, किसको कहते हैं। अभी तो अंतर का रास्ता है तुम्हारे पास, है सुलभ सरल, लेकिन अगर महापुरुष मिल गए और उनकी कृपा हो गई, रास्ता मिल गया, तब तो सुलभ हो जाए, और नहीं मिले तो दुर्गम। हो ही नहीं सकता कलयुग में, जीव अपना कल्याण कर ही नहीं सकता, कर्मों का भुगतान देगा तो 84 जाएगा, चारों खानों में चला जाएगा, नहीं तो ज्यादा हत्या करेगा तो सीधा नरकों में जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, सीधा नरकों। और अनेक नाम के नरक है वहां, तो जैसे सारा ऐसे लगा लेते हैं, ऐसे छेद के और में जलाते हैं, और चिल्लाते हैं तो लाखों मीलों तक आवाज जाती है। तुम कोई रिश्तेदार, तुम कोई घर वाले या मित्र को इनको बचाने जा रहे हो, चिल्ला रहे कौन राम बचाओ। वही कहते हैं नकार खाने में, यानी मतलब है कि कौन आवाज पूछ सकता, जब सभी बीमार पड़ रही है तो एक दूसरे की सुनाई कौन करेगा, कोई नहीं कर सकता। इसलिए कर्मों का फल होगा, और संत ही उसको बचा लेंगे और कोई रास्ता नहीं, चाहे कुछ कर। बोलो। सुनो सुरति तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदा अभेद। अब वो कहते हैं कि देख सूरत, तू अब अपना भेद सुन ले। अभी तो तूने मेरा भेद सुना कि मैं कौन हूं, मैं अगम हूं और अपना नाम हूं, अमाया हूं, और मैं किसी लोक में नहीं रहता हूं। मैंने तो यहाँ, ये मेरी एक बूंद काम करती है यहाँ पर, तो मैं मतलब चंद्रूप अलग हूं। अब तू कहाँ थी, तो सूरत तू अपना समाचार सुन ले, अपना हाल सुन ले।
तू जब वहां थी तो मुझ में अभेद थी, मुझ में तुझ में कोई भेद नहीं था। जो मेरा रूप हो तेरा रूप तो मुझ में थी। यानी समुद्र की उसी में, समुद्र में सागर में थी तो सागर ही थी वो, और सागर से तो कोई भेदभाव था नहीं। इस जल की बूंद को समुद्र में डाल दीजिए तो बूंद कोई नहीं कहेगा सागर से। ऐसे सुनते सब सागर में थे तो सागर थी। बोलो। काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होई कुछ न। अब कहते हैं कि भाई तू मुझ में थी तो काल ने सैदल कमल में बैठ करके फिर मेरी आराधना की, और कितने युगों तक की है कि इतना कागज कलम नहीं है कि जो इतने युगों तक ये खत्म हो जाएगा। इतने युगों तक यानी उन्होंने सच्ची आराधना उस सत्पुरुष की तपस्या की, तो उनकी इस तपस्या से खुश हो गए। अब वो मालिक खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, तो प्रसन्नता में कुछ भी कर सकते। बोलो। तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम्हें सेवा बस। कहते हैं कि तुमको उसने मुझसे मांगा कि आपके राज के समान कुछ थोड़ा सा राज हमको दे दीजिए, और बिना जीवात्माओं के, बिना सुरतों के, बिना रूहों के कोई रचना किसी मंडल पर नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने तुमको उसको सौंप दिया कि जाओ तुम चले जाओ। अब वो मालिक का हुक्म था, उनको दिया। तो एक छोटा सा सतलोक के नीचे उस गंदगी में, मिलोनी में एक छोटा सा भंडार था, उसको तकसीम कर दिया। बोलो। बैठे रहो, सब कपड़ा डाल लो, भीगते रहो, उठने का नाम मत लो, भीग जाने दो, कोई बात नहीं, चुपचाप बैठे रहो वही जमीन में। ये तपस्या है, ये अभी कर लोगे तुम्हारे लिए सुलभ हो जाए। बोलो। काल लाई तन मन में घेरा, दुख सुख पाया तुम बहुत। अब महापुरुष कहते हैं कि अरे सूरत, जब तुमसे तपस्या करके मुझसे मांगा, मैं उससे खुश हो गया, और खुश होकर के मैंने ये मस्त किया कि अच्छा जाओ, मैंने दिया तो बगैर सोचों के कोई रचना होगी नहीं, तो मैंने तुमको उसे दे दिया। अब वो ले आएगा, अब वो तो दान में दी हुई चीज है, लेकर के आया, फिर उसने ला करके, और ये तन में, इंद्रियों में, इसमें यानी पांचों तत्वों में, और 17 तत्व, और वो 9 तत्व, और सूक्ष्म में, उसमें कारण में, सब में कहते हैं घेर करके उसने तुमको फंसा दिया। अब ऐसा विधान बनाया कि बस तुम प्रकार फंस गए। अब रो रहे, चिल्ला रहे, तो मैं ऐसे रूप से तो मांग नहीं सकता हूँ कि मेरा ध्यान तुम अब भी कर रहा। वो कहते हैं मेरा ध्यान 24 घंटे अब भी करता है, अब भी करता है, तो मैं ऐसे नहीं, जबरदस्ती दी हुई चीज की जबरदस्ती नहीं कर सकता कि मुझे वापस दे दो, लेकिन तरीका है उसके लिए। अब वो बता रहे कि मैंने तुमको उसमें सौंप दिया, और यहाँ ला करके उसने इस तन मन में पा करके फंसा दिया, और कर्मों का नियम बना करके तुमको दुख और सुख, ये शोक और चिंता, ये सब मोह ममता इसमें ला के डाल दिया। बोलो। दुख में देखा तुमको जब ही, दया उठी हम आए तब। जब तुमको मैंने देखा कि तुम अत्यंत दुखी हो, बहुत पीड़ित, बड़े सताए जा रहे हो, कोई सुनता नहीं, तो दया उठी तो मैं आया हूं तुमको जगाने के लिए। तुम जाग जाओ और चलो, तुमको घर पहुंचा दिया जाए। तो सही बात है, इन संतों ने बहुत संतों को पहुंचाया, बहुतों को पहुंचा दिया। और जो दया उठी, तो ऐसे छोटी मोटी दया तो होती नहीं है, और जीवों को जगाने के लिए आए, इनको साफ करने के लिए, यानी कुछ चीज रहेगी नहीं आपके पास, न पाप रहेगा न पुण्य रहेगा, सबको साफ कर देंगे। उनके पास सर्वशक्ति है, वो तो इसी काम के लिए आते ही हैं, आए हैं, तो बस आए, जीवों को रास्ता बताया और पूरी उनके साथ मदद की, और बहुतों को पहुंचा दिया घर। वहां पता चलता है कि वहां कितनी सूरतें आई। यहाँ क्या अंधों को क्या मालूम, अंधों के सामने की चीज बताइए तो उनको क्या है, वो तो कहेंगे कुछ नहीं है, वो बोलेंगे कुछ नहीं, क्योंकि आंख तो अंधी है, और जब आंख खुल जाए कहेगा ये तो बहुत कुछ बड़ा, बहुत कुछ।
ऐसे ही तुम्हारी आंख अंदर की बंद है जो देखने वाली, और कान भी बंद तुम्हारे, जब वो खुल जाए तब पता चलता है कि अरे ये संसार तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी दुनिया है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं।